दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश आर्य और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है नाम जो लोग मुझे नहीं जानते हैं। अभी पूरे विश्व के अंदर जितने भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बिजनेस शुरू कर लेते हैं, लेकिन अक्सर लोग बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई नहीं करते। सीए बनना है तो पढ़ाई करनी पड़ती है, इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है और बहुत सारे स्पेशलाइजेशन के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। तो वर्ल्ड क्लास एथलीट है तो पढ़ाई करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए अक्सर लोगों को देखकर कि वही आपको ऑफिस कैसे खोलना है, टीम कैसे बनानी है, बस वो सुनते हैं, कहीं से कुछ कर लेते हैं। और आजकल तो इतने सारे कोर्स करने के बाद भी लोग ऐसे लगता है चौराहे पर खड़े हैं जैसे। तो हमारा एक प्रोग्राम होता है सोल साइंस ऑफ अल्टीमेट लाइफ, जिसमें हम बताते हैं कि आपकी लाइफ के सोर्सेज, एनर्जी, टाइम, पैसा और आपकी लाइफ के जो ड्रीम्स हैं, टारगेट्स हैं, जहां पे आप स्ट्रगल करते हैं, उन सब के स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएं। लाइफ इज अबाउट स्ट्रक्चर्स। उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए साइंस ऑफ अल्टीमेट लाइफ से जो स्टूडेंट निकलते हैं उन्हें टाइटल मिलता है सामुराइज। सामुराइज जितने भी हैं वो साल में एक बार, साल के शुरू में कहूंगा बल्कि, एक प्रोग्राम होता है एडवांस लेवल का मैजिकल एडवांस प्लानिंग, जहां पे हम पूरे साल की प्लानिंग करते हैं। उस पूरे साल की प्लानिंग में हम हर साल मिलते हैं, लेकिन इस बार हमने पूरे डिकेड का ब्लूप्रिंट बनाया। अब ये डिकेड का ब्लूप्रिंट बनाने के लिए ऑफ कोर्स मैं एज ए मेंटर उसको लीड करता हूं, बट मैं इसको अकेले लीड नहीं कर सकता। मेरे साथ मेरी कोर टीम, मेरे राइट एंड लेफ्ट हैंड, आप बोलो उसको ब्रेन या लंग्स बोलो या हार्ट बोलो, मैं इनके बिना सोच भी नहीं सकता। तो मेरे साथ ये 4 लोग हैं। मैं जरा आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप 5 दिन से मेरे साथ सुबह से रात तक लगे हो फिजिकल ग्राउंड पे, उससे पहले भी लगे रहे थे सोचने पे, तो एज ए होल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? तो पहले हम बात करेंगे ईशा से, क्योंकि ईशा दूसरी बार आई है इस इवेंट में। ईशा का क्या अनुभव रहा? सर, मेरा अनुभव बहुत ही अमेजिंग था। ये मेरे लिए सेकंड टाइम था जब मैं ऐसा कोई इवेंट हैंडल कर रही थी और एक उस इवेंट का एडमिन का मेन पार्ट रही थी। मैंने ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी चीज़ें सीखी अकॉर्डिंग टू माई एज। राइट नाउ आई कैन से आई कैन हैंडल अ होल इवेंट सिंगल हैंडेडली जस्ट बिकॉज आई हैव डन अ लॉट हियर एट द ग्राउंड लेवल एंड आई गॉट टू नो अबाउट द स्मॉल पॉइंट्स। लाइक बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें प्लान करना बहुत आसान है, बट उसके पीछे की माइक्रो एक्टिविटीज़ को समझना और उसे एग्जीक्यूट करना ताकि सारी चीज़ें स्मूथली रन करे, किसी को ये ना लगे कि वी आर हैविंग एनी डिफिकल्टी इन मैनेजिंग एवरीथिंग। तो वो समझा मैंने इस लेवल पे और ये मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था, बहुत ही बढ़िया, जहाँ पे मुझे ये पता लगा कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स किस तरीके से सोचते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है और ऐसा माइंडसेट हम भी रख के काम कर सकते हैं। उनका जो ब्लूप्रिंट आपने दिया, मैंने उसमें से कुछ लर्निंग्स अपने लिए भी ली हैं कि आगे आने वाले 10 साल में मेरा रोड मैप क्या रहेगा, मैं किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाऊंगी, इन प्रोफेशनल लेवल, इन पर्सनल लेवल, क्या मेरी लर्निंग्स होंगी, क्या मेरा स्किल सेट होगा और किस तरीके से मुझे जीना है ताकि जो मैं विजन अपने लिए सोच रही हूँ मैं उसको अचीव कर पाऊँ। तो दैट वाज द अमेजिंग एक्सपीरियंस आई हैड एंड आई गॉट टू नो वन पॉइंट जो मतलब मुझे अंदर तक इफेक्ट करी है एंड आई विल इम्प्लीमेंट दिस ऑन माई सेल्फ, द हैबिट ऑफ बुक रीडिंग and how book reading can shape your life, can shape your mindset and how book reading is effective. Like soft copies पढ़ना बहुत आसान है, but खुद पढ़ना, उसको implement करना, वो आपकी vocabulary बढ़ाता है, वो आपके mindset को अच्छा रखता है और books बहुत कुछ सिखाती हैं। And the last thing I want to share कि इस event को attend करके मैंने एक चीज़ सीखी है कि serving is the best you can do for anyone. एंड सर्विंग विथ प्योरिटी। जब आप ये ना सोचते हुए कि हम ये कर रहे हैं तो सामने वाला हमारी तारीफ करेगा, जब आप ये दिमाग से निकाल देंगे और प्योरिटी से सर्व करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट खुद ब खुद सामने नजर आएंगे। क्या बात है ईशा, वेरी गुड, ग्रेट जॉब डन, ग्रेट जॉब, एक्सीलेंट। मुझे लगता है कि ईशा ने तो वो पूरा कई लाख रुपए का कोर्स फ्री में चुरा लिया है और ये लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगी तो खुद ये एक ब्रांड एम्बेसडर बन सकती है। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर सब ये बिखरा हुआ है, ये बिखरा हुआ है, पार्ट ऑफ द एक्टिविटी वी कॉल इट बीडीपी। सो बीडीपी की पूरी परिभाषा आपको बता रहा हूँ, जो कोर्स का हिस्सा होता है बिफोर, ड्यूरिंग, पोस्ट। तो ये पोस्टमार्टम हो रहा है पूरे प्रोग्राम के बाद कि अब हमें क्या करना है, व्हाट इज नेक्स्ट, क्या है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं देव से। देव हमारे साथ पिछली बार भी थे। देव, आपका क्या अनुभव रहा? तो जैसा कि ये मेरा सेकंड टाइम था, फर्स्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया था, इस बार वाला और भी ज्यादा एक्सपीरियंस मेरा बढ़िया गया है, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें फ्री में सीख ली।
बिना पैसे दिए। सबसे पहली चीज मैंने सीखी, अगर हमें अपना बिजनेस एम्पायर बिल्ड करना है, बिजनेस नहीं बिजनेस एम्पायर वर्ल्ड वाइड, तो सबसे पहले हमें खुद को डेवलप करना है, सेल्फ डेवलपमेंट करनी है। फिर दूसरी जो सबसे बहुत जरूरी चीज है, हमारी टीम बिल्कुल हमारे जैसी होनी चाहिए, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारी टीम भी सोचनी चाहिए। तो ये दो बहुत जरूरी चीजें हैं एक एम्पायर बिल्ड करने के लिए। और दूसरी चीज, ये 5-6 दिन के इवेंट में हमें ये बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है कि हमें डिसिप्लिन में कैसे रहना है, टाइम टू टाइम हमें अपना काम कैसे करना है। और ये एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली मेरे को ताऊ जी से, कि इन्होंने मेरे को बताया था, मतलब सारे स्टूडेंट्स को बताया था कि हम अपना टाइम वेस्ट सिर्फ उतना ही कर सकते हैं जितनी देर हम अपनी सांस रोक सकते हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। और दूसरी चीज और एक और बात ये है कि हमें वर्क जब हम करते हैं तो हमें यही नहीं है कि हमें पता है कि हमें अपना काम करना है तो हम सिर्फ काम ही करे जा रहे हैं। हमें सिर्फ वर्क नहीं करना, हमें वर्क करना है एनर्जी के साथ प्लस एंजॉयमेंट के साथ। तो ये कुछ एक्सपीरियंस था मेरा, जो कि मेरे को तो बहुत 100% मजा आया। लेकिन अगर आपको इसका 200% मजा चाहिए तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आपको प्लीज एक बार ये इवेंट खुद ज्वाइन करना चाहिए और खुद आके इसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए। क्या बात है देव, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और आपने बहुत कम उम्र में अच्छी चीजें पकड़ ली हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो उसका अनुभव और आपके शब्दों की ऊर्जा ये बता रही है कि आपने बहुत बारीकी से बारीक चीजों को पकड़ा है। तो अब हम बात करेंगे आशिमा से। आशिमा हमारे लेफ्ट में बैठी हैं और ये इवेंट में पहली बार आई है। हालांकि इस पूरे इवेंट की वो लीडर थी, चीफ लीडर थी। और आशिमा ने इसको जब लीड किया पूरे इवेंट को, तो उनका अनुभव क्या है आशिमा? सर मेरा अनुभव तो वैसे बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे पूरे करियर में मैंने बहुत एक्टिविटीज़ करी हैं, बट ये मेरा एक ऐसा पहला इवेंट था जहाँ मुझे लीड करने का मौका मिला। स्टार्टिंग में मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, बट जब मैं करने लगी स्टार्टिंग में एक्साइटेड भी थी, थोड़ा नर्वस भी थी कि मेरे से कैसे होगा। बट जब मैंने उसको प्लानिंग करा, उस अपने टीम वर्क में मैंने अपनी टीम से बात करी, तो उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प करी कि मैम ये ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने ये एक इम्पॉर्टेंट समझा कि क्लियर कम्युनिकेशन से, टीम वर्क से तुम्हारी सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है। मैंने स्टार्ट टू एंड तक सब चीज़ों के लिए कोऑर्डिनेट करा, स्पीकर से प्लानिंग करी, कौन कब आ रहा है, ईच एंड स्मॉल डिटेल्स मैंने यहाँ पे कवर करा है। तो वो था कि मैंने सबके साथ कम्युनिकेशन रखा, सब कुछ चीज़ें मैंने अपने टाइम स्लॉट करे हैं, मैंने लिखे हैं मुझे किससे कब क्या बात करना है। उसी वजह से मैंने इस इवेंट को इतना स्मूथली रन करा है। इसके लिए मुझे बहुत अप्रिसिएशन भी मिला। मैं इतने बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर से मिली यहाँ पे, उनसे भी मैं इंस्पायर हुई, उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट करा। उनको भी देखा कि लोग अलग अलग जोन से, अलग अलग एरिया से आए हैं, उनका कैसा एक्सपीरियंस था, उनसे मैंने सीखा कि कैसे हम अपनी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, हम कैसे ऊपर से नीचे से ऊपर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम खाली सोचते रह जाएंगे कि हम ग्रो कर देंगे। मैंने ये लाइव एग्जांपल्स देखे हैं यहाँ पे, जिन्होंने बिल्कुल ही स्मॉल से स्टार्ट करके अपने आप को इतना बड़ा बनाया है। और वही प्लानिंग मैंने देखा कि एक प्लानिंग से, एक रिव्यू से आप अपने आप को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। साथ में मेरे टीम वर्कर्स है जो मेरे टीममेट्स हैं, इन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करा। इवन आपने भी मुझे गाइड करा, आशिमा तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा। और मैंने ये पूरा इवेंट स्टार्ट पूरा स्मूथली रन करा, सबके साथ मैंने कोऑर्डिनेट करा, पूरी कोशिश करी कि मैंने कहीं किसी चीज़ को मैं स्किप ना होने दूँ। और इसके लिए मुझे अप्रिसिएशन भी सबसे मिला, इवन आपसे भी, जो हमारे स्पीकर्स आए थे, गेस्ट आए थे, उनसे भी मुझे मेरा अनुभव बहुत अच्छा था। मेरे पहली बार के लिए अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि अगर मेरे को नेक्स्ट इवेंट मिलेगा तो मैं अपने आप अकेले सबको कोऑर्डिनेट करके हैंडल कर सकती हूँ। गुड आशिमा, वेरी गुड, यू डन अ गुड जॉब, एक्सीलेंट। अब हम जिस शख्स से बात करेंगे वो शख्स वो है जो पिछली बार मेरे साथ इवेंट में थे और काफ़ी सारे इवेंट में जो मेरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड इवेंट रहते हैं, वो कई बार ट्रैवल करते हैं, वो मुझे काफ़ी सारे आइडियाज़ देते हैं। ये जितनी भी हमारी एडिटिंग होती है, वीडियोस बनती हैं, वो भी करते हैं, उसके लिए आइडिया भी देते हैं और उसके बाद सीखते भी हैं। कई बार मैं इनसे सीखता हूँ। अभी बात करते हैं हमारे एडिटर जो कि स्पेशल पहाड़ से आए हैं, देवभूमि से। ऋषभ, आपका क्या हुआ? So guys, this was my second time handling an event with Dr. Rakesh Arya, and the experience here is absolutely wonderful. So the best takeaways from this event was that, first of all, I am a big fan of reading books. I was not, but after I got associated with Dr. Rakesh Arya and handling so much events with him, you know, he didn't force me, but his way of conversation and what he, with the things he inspired me, usually and gradually compelled me to reading a lot of books.
सो मैं यहाँ पर आया और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पर मेरे को एक्सपोजर मिला, इतने सारे लोगों के साथ मैंने कॉन्वर्सेशन की, उनके बारे में मैंने जाना, उनकी जर्नी के बारे में मैंने जाना। बिकॉज कुछ लोग ऐसे थे यहाँ पे जिन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था, एंड कुछ लोग यहाँ पर ऐसे थे जिनके पास अपना फैमिली बिजनेस था, कुछ टैनी बिजनेस था। तो किस तरह से वो जो अपने फाइनेंसेस है उसको वो प्लान करते हैं। लाइक देयर वाज वन पर्सन हु एब्सोल्युटली स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, ही डिडंट हैव एनी वेल्थ, और किस तरह से उन्होंने अपना जो बिजनेस है उसको खड़ा किया। वो जब मैंने सारी चीजें सुनी, दूसरे लोगों से भी मैंने सुने उनके एक्सपीरियंसेस कि किस तरह से उन्होंने अपने बिजनेसेस को डेवलप किया, उससे कहीं ना कहीं मुझे भी इंस्पिरेशन मिली। तो मैंने यही सीखा कि किस तरह से अपना वो जो टाइम है किस तरह से उसको वो स्लॉट करते हैं, क्या एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होना चाहिए, कितना पैसा आपको अपनी लग्जरी के ऊपर लगाना चाहिए, कितना आपको अपनी नीड्स के ऊपर लगाना चाहिए, और कितना आपको मतलब जो दूसरा दिखावा वगैरह होता है, एंटरटेनमेंट होता है, उसमें लगाना चाहिए। सो बिलीव मी गाइस, if you want to associate yourself with Dr. Rakesh Arya, it is absolutely going to give you marvelous and tremendous results. If you don't believe me, आपने इनका भी सुन लिया है, एंड इसके बाद जब आप दूसरी वीडियोस चेक करोगे जिसमें वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, you're gonna be more clear and you're gonna trust him and you're gonna love him. So that was it. Thank you. थैंक यू ऋषभ, थैंक यू सो मच, गुड जॉब। तो देखिए आप, ये कमाल है टीम का। मैंने इस जो पूरे 5 दिन के अंदर लोगों को बताया मैप में, उसका एक हिस्से के बारे में आपको बताता हूँ। कुछ हिस्सा इन लोगों ने बता दिया इनडायरेक्टली। अगर आपको बिजनेस डेवलप करने का शौक है या आप केवल बोलते हैं, दोनों बातों में से कोई भी है, लेकिन ये पक्की बात है कि बिजनेस डेवलप करना है तो उससे पहले 2 चीज डेवलप करनी पड़ेगी। आपको खुद को डेवलप होना होगा और आपको टीम डेवलप करनी पड़ेगी। नहीं तो आप जहां हैं उसे कहते हैं KCRH, काम चल रहा है, बाकी बहुत जल्द मिलेगा।